तो चलिए दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक समझेंगे। इसके बाद आगे मैं आपको लाइव चार्ट में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, सपोर्ट एक ऐसा लाइन होता है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाता, अक्सर मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस करता है। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट लेवल, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर बायर्स होते हैं जो कि मार्केट के अंदर शेयर्स या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बाय करने वाले रहते हैं। तो यहाँ पर बायर्स होते हैं और जैसे ही यहाँ पर बायर्स हावी पड़ते हैं मार्केट के ऊपर, मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगता है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि डिमांड यहाँ पर बढ़ जाता है। यहाँ पर कम प्राइस में सारी चीज़ें मिल रही होती है तो यहाँ पर डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई क्या होता है, कम पड़ जाता है। सप्लाई कम पड़ जाने की वजह से क्या होता है, इसका मार्केट का प्राइस जो है वो बढ़ने लग जाता है। अब एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पर सेलर्स हो जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, जो कि यहाँ पर बाय किए हुए हैं कम प्राइस में। उनको लगता है कि यहाँ पर इस लेवल पर आने के बाद मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर सेलर्स सेल कर देते हैं। और जैसे ही एक साथ बहुत सारे लोग सेल करते हैं, मार्केट में डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई बढ़ जाता है। अब सप्लाई अधिक हो जाता है, इसलिए इसका प्राइस क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और मार्केट फिर से गिरने लगता है। और गिरते गिरते एक ऐसा लेवल आता है जहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी कि यहाँ पर बायर्स का सपोर्ट होता है। यहाँ पर जैसे ही बाय करते हैं, इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ बूम करता है और यहाँ पर सेलर्स बैठे होते हैं जो कि सेल करते हैं और सेल करते ही मार्केट नीचे की तरफ चला आता है। तो इस तरह से अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में 2 से 3 बार होता है। इसके बाद कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में 2 से 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है और 2 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। तो ये वाले लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और नीचे वाले इस लेवल को क्या बोलते हैं, सपोर्ट लेवल बोलते हैं। रेजिस्टेंस लेवल उस लेवल को बोलते हैं जहां से मार्केट नीचे की तरफ जाता है और सपोर्ट लेवल उस लेवल को बोलते हैं जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से कहाँ गया, ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ये मार्केट ने क्या किया, अच्छी तेजी के साथ इसको ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अब मार्केट फिर से एक नए लेवल पर पहुंच गया। अब यहाँ पर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम ये वाला लेवल करेगा और ये वाला जो लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम करता था वो अब यहाँ पर सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया अच्छी तेजी के साथ और यहाँ पर जाने के बाद फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर पहुँच गया और रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे की तरफ आने लगा। और यहाँ पर सेम वही प्रोसेस हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा था। यानी कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर सेल कर दिए बहुत सारे लोग तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया और यहाँ पर आने के बाद फिर से बायर्स लोगों ने बाय किया, क्योंकि इनको लगता है कि मार्केट में जो प्राइस है वो अभी ठीक ठाक प्राइस पर मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश मार्केट होने वाला है। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट अभी नीचे था, एक स्टेप ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि मार्केट अभी बुलिश है। और बुलिश है इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर जो है प्राइस कम है तो यहाँ पर बाय कर लेते हैं। बाय करते ही यहाँ पर मार्केट का प्राइस बढ़ने लग जाता है और यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल को टच करते हुए वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट के इस लाइन को ही जरूरी नहीं है कि इस लाइन पर से मार्केट ऊपर जाए। मार्केट हो सकता है कि यहाँ इस लेवल पर आने के बाद ऊपर की तरफ चला जाए या मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए। तो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। आप हो सके तो जोन तैयार कीजिए। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से जोन आप तैयार कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी दिखाई देगा। जैसे मार्केट आएगा, यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है या मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से आपका एक जोन तैयार रहेगा, जिस जोन में आने के बाद जोन से बाहर अगर जाता है तब आप यहाँ पर एंट्री लेंगे और जोन के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, ना कि यहाँ जैसे ही इस लाइन को टच करते हैं और इसके बाद आपको एंट्री और एग्जिट लेना है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो इस तरह से अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लग जाता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, पहले इसका बेनिफिट समझ लीजिए। तो अगर आपको सपोर्ट लेवल का पता चल जाता है कि ये वाला भैया हमारा सपोर्ट लेवल है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर बाय किया, बाय करने दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक ना, आप यहाँ पर क्या करोगे, बाय करोगे, इसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस लगा लोगे। अगर आपने जोन तैयार किया हुआ है तो जोन के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हो सपोर्ट का पता लग जाने के बाद, एक तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो और दूसरा बाइंग पोजीशन आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको रेजिस्टेंस का पता लग जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको लगता है कि रेजिस्टेंस आपको पता चल रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से अक्सर नीचे की तरफ आएगा, ऊपर नहीं जाने वाला है, तो अगर ऐसा आपको सब रेजिस्टेंस जोन का पता चलता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी शेयर सेल करके और बाद में अगर बाय करते हो तो आपको यहाँ से प्रॉफिट होने का चांस रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे की तरफ इस रेजिस्टेंस लेवल से आता है तो। अभी आप यहाँ पर देखेंगे फिर से मार्केट ब्रेकआउट देता है और मार्केट यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं सेलर्स, और यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं जो कि बाय कर रहे हैं। तो मार्केट में इस तरह से डिमांड और सप्लाई की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लग जाने से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या बेनिफिट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा एक और बेनिफिट है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपने सपोर्ट का, मान लो कि सपोर्ट लेवल का आपको पता चल गया, ठीक है, और आपने हो सकता है कि यहाँ पर बाय करके रखा हुआ है और ये है सपोर्ट लेवल, और अगर ये सपोर्ट लेवल गलती से टूट जाता है, मार्केट इसको तोड़ देता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, स्टॉप लॉस लगा करके इस कॉन्ट्रैक्ट से या फिर इस शेयर से आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये 3 बेनिफिट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लग जाने के बाद। अब चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं और इस ग्राफ में देखते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट ने एक बार ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, और नीचे की तरफ ये वाला लेवल सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आया और ये वाले लेवल को क्या किया, टच किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी टच किया और यहाँ पर भी 2 जगह से। तो यहाँ पर 2 जगह सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ जाने का प्रयास किया और मार्केट फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस पॉइंट पर बाय कर सकते हो और मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जैसे आपको अगर रेजिस्टेंस लेवल का पता चल गया है तो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे वाले कैंडल पर आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो और यहाँ से आप अच्छा खासा यहाँ से यहाँ तक को प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये वाला लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल, जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और ये वाला लेवल क्या कहलाएगा, सपोर्ट लेवल, जो कि मार्केट को टूटने नहीं दे रहा है। अब इस तरह से मैंने आपको बताया कि मार्केट में 2 से 3 बार सपोर्ट लेवल को और रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2 और 3 बार। इसके बाद यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अच्छा खासा गैप अप में ओपन हुआ और मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर चला गया। अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, अब जैसे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब यही चीज़ सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आया मार्केट, इस लेवल पर आने के बाद फिर से सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब मार्केट फिर से नीचे आया और यहाँ से फिर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ चला गया होगा, या हो सकता है कि नीचे भी आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपको ये लेवल पता चल गया तो मार्केट सिर्फ ऐसे ही वर्क करता रहेगा, जरूरी नहीं है कि 2 से 3 बार ही, हो सकता है 4-5 बार इस तरह से रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ जाए, या 1 या 2 बार में ही आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है, 100% वर्क नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आया और एक बार में आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक को टच किया है और एक बार में देखेंगे तो यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है, मार्केट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर मार्केट आया, सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, फिर मार्केट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि मार्केट एक बार थोड़ा सा और नीचे आ गया, यहाँ पर थोड़ा ऊपर से ही चला गया, और यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल को भी टच नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर से ही ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पर आपको एक जोन तैयार करना होगा, ना कि एक सिंगल लाइन। ठीक है, तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर आपको एक जोन तैयार करना होगा, सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन, न कि आपको सपोर्ट लाइन तैयार करना है। अगर आप सपोर्ट लाइन तैयार करते हैं और यहाँ पर मान लो कि आपने लाइन तैयार कर लिया,
यहाँ से मार्केट एक बार तो रिस्पेक्ट कर दिया, इसके बाद सेकंड टाइम अगर आप बाय करने के लिए यहाँ पर लगा करके रखे रहोगे तो मार्केट ऊपर से ही ऊपर की तरफ चला जाएगा और आपका यहाँ पर इसमें आप एंट्री नहीं कर पाएंगे और आपको प्रॉफिट होने से आप चूक जाएंगे। ठीक है, तो इस ट्रेड से आपको चूकना नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक जोन तैयार करना होगा और उस जोन से ऊपर या जोन से नीचे की तरफ अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तब आप वहाँ पर एंट्री लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट में हम लोगों ने एक जोन तैयार किया, अब यहाँ इस जोन के ऊपर से अगर ले रहा है तो यहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही एंट्री लिया और हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाता और नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा करके रखे रहेंगे और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमको थोड़ा मोड़ा लॉस हो सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन दोनों का पता लग जाने से क्या होता है कि आपको लॉस जो है लॉस कम होता है, ठीक है, और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आपने एंट्री लिया, ठीक है, एंट्री लेने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोटा सा लॉस आपको देखने को मिल गया। मार्केट ने फिर से रीटेस्ट किया, जैसा कि आपको पता है। अब ये वाला लेवल क्या कहलाएगा, पहले तो सपोर्ट था, अब ये लेवल रेजिस्टेंस हो गया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस रीटेस्ट किया मार्केट ने और फिर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एंट्री किए और यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाएं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ तक झेलने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा करके ही रखें ज़्यादातर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आया और यहाँ पर आपको ये लेवल का पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर इस वाले कैंडल में हो सकता है कि आप यहाँ पर एंट्री लें और आपको बहुत बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल जाए यहाँ तक। अब जो जेन्युइन ट्रेडर रहेंगे वो यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की तरफ फिर से गया, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, हालांकि मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाया, लेकिन जो जेन्युइन ट्रेडर रहेंगे वो यहाँ से यहाँ तक को प्रॉफिट बुक करके इस ट्रेड से निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी नीचे की तरफ मार्केट आया, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग इस ट्रेड में कह सकते हैं, इस चार्ट में कह सकते हैं कि ये जो मार्केट का ट्रेंड है वो अभी बियरिश ट्रेंड में चलने वाला है। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पर सपोर्ट हुआ करता था, अब रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये है रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर सपोर्ट हो गया, इसलिए मार्केट अभी नीचे की तरफ जा रहा है और इसको हम लोग बोलेंगे बियरिश मार्केट। इसके अलावा नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कुछ इस तरह का है। यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया है, इसको हम लोग जोन भी तैयार कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल अभी सिंगल लाइन ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पर इस पर टच किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तक आया। इस जोन अगर जोन बनाते तो यहाँ पर टच करता, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आ गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिला इसको, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दिया, इसके बाद ये क्या बन गया, सपोर्ट का काम करने लगा। तो यहाँ पर आप देखिए सपोर्ट का काम करने लगा, 2 से 3 बार यहाँ पर सपोर्ट किया, फिर इसको एक बार ब्रेकआउट दे दिया, हल्का सा ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने लगा और मार्केट देखिए कितना बड़ा यहाँ पर डाउनफॉल दिखाया। और यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप चाहें तो अगर मान लो यहाँ पर आपने एंट्री लिया, ठीक है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने वाला है और मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, ठीक है, और आपने यहाँ पर मान लो कि एंट्री लिया, मान लो सेल किए हैं आपने, है ना, तो मार्केट कंसोलिडेट किया यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देर तक। इसके बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ आया और यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब जो जेन्युइन ट्रेडर रहेंगे उस सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, तो ज़्यादातर चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा आपके अकॉर्डिंग काम करे। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा और इसलिए बोला जाता है कि मार्केट रिस्की है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने नीचे की तरफ अपना मूवमेंट दिखाया और बहुत बड़ा रेड कैंडल दिखाया। तो अगर यहाँ पर आपने एंट्री लिया है तो यहाँ तक आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन चांसेस कम था ना, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा सकता था, इसलिए आपको यहाँ पर एग्जिट करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट में आप देखेंगे सपोर्ट लेवल, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया गया है, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल को 3 बार रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने और यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी लंबा रैली आपको देखने को मिला है। यानी कि अगर आप यहाँ पर एंट्री करते तो यहाँ पर जैसे देखिए
मार्केट ने एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस आया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस में आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके फिर रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेकआउट किया। अब आप लोगों को पता है जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है यहाँ पर आपको एंट्री करना होता है। अब यहाँ पर आपने एंट्री कर लिया, एंट्री करने के बाद आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल मैंने यहाँ पर जोन तैयार करके रखा हुआ है। तो ये है रेजिस्टेंस का जोन और ये है सपोर्ट का जोन। अब यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट किस तरह से इस जोन के अंदर घूम रहा है। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, काफ़ी नीचे की तरफ यहाँ पर मार्केट डाउनफॉल दिखाया और यहाँ पर अगर आप सेलिंग करते, जैसे सपोर्ट लेवल टूटता है और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सेल करते, तो मार्केट सेल करते तो यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते थे। ठीक है, यहाँ कहीं पर ग्रीन कैंडल के पास हम लोग बाय कर सकते थे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आया, मार्केट ऊपर आया, अब ये वाला क्या हो गया, रेजिस्टेंस का काम किया। तो एक दो बार यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर फिर से ये रेजिस्टेंस का काम करे और फिर से इसको ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब फिर से यही रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए बन गया। ठीक है, और ये सपोर्ट लेवल बन गया। तो इस तरह से मार्केट वर्क करता है। आई होप कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे मार्केट में पता चलता है कि मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है और कहाँ पर हम लोगों को एंट्री लेना चाहिए, कैसे एग्जिट करना चाहिए और कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।